ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 86 और इससे पहले टास्क 85 में हमने ये एक डेमो नैव बार तैयार की थी और उसके ऊपर हमने फ्लेक्स की प्रैक्टिस की, प्लस हमने रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम जो है उसको भी ट्राई किया था। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ताकि आप अगर किसी लाइव प्रोजेक्ट पे किसी क्लाइंट का कहीं भी किसी डिव के स्ट्रक्चर में HTML में कुछ ऐड करना चाहें तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। आज के बाद से, इस टास्क के बाद से आगे जितने भी टास्क होंगे उसमें जो जो चीज़ें शामिल होंगी वो हमारी फिर वर्डप्रेस में मौजूद होंगी और वो मूव करेंगी वहाँ पे। तो इसलिए अब आपने बिल्कुल केयरफुल रहना है। आपकी काफ़ी ज़्यादा प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस आपने कर ली है और ये बहुत ज़रूरी था। आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत थी। हैविंग सेड दैट, आज हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ये जो बूटस्ट्रैप है, जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है, वहाँ पे आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे और डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे। जब हमने कस्टमाइजेशन के टास्क किए थे शुरू में तो बूटस्ट्रैप का पूरा क्रैश कोर्स एक मैंने करवाया था। डिटेल में नहीं था लेकिन फिर भी ये चीज़ें हमारी डिस्कस हुई थी कि सर्च कैसे करना है कोई चीज़, बटन वगैरह या क्लासेस UL LI कैसे हम करेंगे। अब यहाँ पे नैव बार के हवाले से काफ़ी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। सबसे आसान तरीकाकार क्या होता है कि आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर आप टेम्पलेट फौरी तौर पर बनाना चाहें, आप आते हैं वापस, ये हमने काम शुरू किया हुआ था index.html में, सारा कुछ वहीं पे है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको Ctrl+V Ctrl+S करता हूँ। मैं ये काम कर सकता था शुरू से, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि ये नैव बार टॉगलर ये कहाँ से आ रहा है, डाटा टारगेट का फंक्शन क्या है, या ये जो बाकी नैव बार की क्लासेस हैं ये कहाँ से आती हैं। तो आसान काम तो है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए भी आसानी इसमें है कि मैं ये लगाऊं और उसके बाद मैं कहूँ कि चले जा, ठीक है, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो जिनको आता है उनके लिए ये बोरियत ज़रूर है। तो इसलिए आप इसमें आप क्या करेंगे, आपने कॉपी किया, फ्रंट एंड पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, बूम, ले जनाब आपकी क्लास जो है ये बन चुकी है यहाँ पे। यानी ये आपने नैव बार बना ली फटाफट। लेकिन हम इसको करेंगे Ctrl+Z और मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा बूटस्ट्रैप की नैव बार के हवाले से। एक लॉजिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और फिर आप किसी भी थीम के अंदर इंशाल्लाह ताला कोई भी नैव बार जो है वह बना सकेंगे। दूसरा, वर्डप्रेस में जब हम जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। वो एक नैव वाकर हम यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप की बनी बनाई है ओपन सोर्स, वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने जो सीखना है, क्लासेस आपने देखनी है कि किस तरीके से कैटेगराइज हुई हैं। सबसे बुनियादी जो क्लास होती है मेन्यू बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नैव, और वो आपको पता ही है। उसके बाद हम इस नैव को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जब हमारा नैव टैग जो है ये क्लोज हो जाएगा, अब इसके अंदर बाकी सारी क्लासेस हमने ऐड करनी होती है। जब हम इसको बूटस्ट्रैप के साथ जोड़ते हैं तो बूटस्ट्रैप की मैंने आपको बताया था बनी बनाई क्लासेस हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब जाएंगे आपको सारी क्लासेस जो है वो नजर आ जाएंगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको सारा उन्होंने बताया, फॉर्म्स को कैसे यूज करना है, सर्च का, नैव बार जो है उसकी क्लास और कौन कौन सी है, फिर इसके अंदर टेक्स्ट आपने कैसे ऐड करना है, फिर आपने कलर स्कीम जो है वो किस तरीके से देनी है। तो ये 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और आज जो कुछ होगा, जब ये हमारा तैयार हो जाता है तो फिर हमने ये जो हमें नजर आ रही है ये दोनों चीजें हम गायब कर देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्लास क्या होती है, जो इंतहाई बुनियादी क्लास है, दैट इज कॉल्ड नैव बार। यहाँ पे हम लिखेंगे नैव बार। इसका मतलब यह है कि अब आपका बूटस्ट्रैप जो है वो एक्टिवेट हो गया इस नैव बार में। फ्रंट एंड पे जाके जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो अभी तक है तो कुछ नहीं क्योंकि हमने उसमें आइटम्स नहीं दिए। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ, तो नैव बार हमें नजर आ रही है यहाँ पे टॉप पे आप देखें, लेकिन एम्प्टी है। बूटस्ट्रैप हमारा जो है वो कॉल हो रहा है और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस अपने टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे अब हम इसकी मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नीचे आके देखेंगे नैव क्लास के अंदर और बहुत सारी क्लासेस हम यूज करते हैं। सबसे बुनियादी क्लास क्या आती है, दैट इज कॉल्ड UL, और इस UL को हम बंद कर देते हैं। और आपको पता है कि जब हमने मेन्यू बनाना होता है तो हम लिस्ट आइटम देते हैं। ये तो नॉर्मल आपने HTML5 में भी काम किया था। और फिर हम उस लिस्ट आइटम को क्लोज कर देते हैं और इनको यूज करने के लिए हम इनके अंदर एंकर टैग जो है वो यूज करते हैं। मसलन सबसे पहले आपने होम का, अबाउट का, ब्लॉग का या कॉन्टैक्ट का पेज देना होता है। तो यहाँ पे हम एक रैंडम बना लेते हैं, ए हाइपर रेफरेंस, और उसके बाद आपने यहाँ पे पाउंड का साइन दे देना, चूंकि अभी हम लिंक नहीं दे रहे। यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से कि होम, और ए को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब ये आपका एक होम पेज बन गया, यानी
जोड़ दिया अपने होम के पेज को। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। यहाँ पे इस होम की जगह पे हम लिख लेते हैं अबाउट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। अभी हमने अपने पेजेस नहीं देखे क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट था, अगर आप प्रोजेक्ट में जाएं यहाँ पे स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये हमारे पेजेस हैं, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ये आपका होम है, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग एंड अबाउट, इन सब को हम जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप में और HTML5 में क्या फ़र्क है। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गए, इसको किया हमने रिफ्रेश। अब आपको इस नैव बार के अंदर UL नज़र आ रहा है, LI भी नज़र आ रहा है और पेजेस हमारे मौजूद हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। बट दिस इज़ नॉट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का किस तरीके से हम इसमें स्ट्रक्चर ऐड करेंगे, अब आपने वो लर्न करना है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपका नैव बार है, ये आपकी बेसिक प्राइमरी क्लास होती है। अब इसके आगे अगर मैंने इस नैव बार को डार्क करना है तो मैं लिखूंगा नैव बार डार्क। उसके बाद अगर इसके ऊपर मैंने BG लगाना है तो नॉर्मली ये दोनों आपस में पेयर करते हैं। नैव बार डार्क है तो BG भी डार्क है। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। अब क्या हुआ है कि आपकी नैव बार जो है वो डार्क हो गई है, इसको हम बंद कर देते हैं। और इस नैव बार के अंदर आपके आइकन्स अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इन लाइन नहीं है क्योंकि बूटस्ट्रैप से हमने नहीं जुड़ा। लेकिन ये जो नैव बार डार्क है, इसकी जगह पे आप नैव बार लाइट भी कर सकते हैं। जब ये लाइट होगा तो BG को हम यहाँ पे लाइट कर देंगे, तो नैव बार लाइट होगी और BG लाइट हो गया। फ्रंट एंड पे आएंगे तो अब आपका ये लाइट सा कलर है, आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो आप देखेंगे इसकी CSS भी यहाँ पे ये नजर आ रही है, बैकग्राउंड कलर। यानी आप इसका कलर यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है कुछ। इसको रिफ्रेश करेंगे, वापस आते हैं। वापस आने के बाद अगली यहाँ पे क्या होती है कि आप इस BG लाइट की जगह पे फर्ज कर लें, अगर बूटस्ट्रैप के जो हमने डिस्कस किए थे इससे पहले वाले टास्क में, BG प्राइमरी, BG वार्निंग, BG सक्सेस, BG इन्फो, तो कोई भी वो कलर यूज करेंगे जो बूटस्ट्रैप में है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हमने किया BG प्राइमरी, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, अब आपका ये ब्लू नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास बूटस्ट्रैप में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मौजूद है। और इस नैव बार में रहते हुए हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। यानी आप इसको फिक्स्ड टॉप करना चाहते हैं, फिक्स्ड बॉटम करना चाहते हैं। लेट्स से मैं इसके आगे लिखता हूँ फिक्स्ड डैश बॉटम, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, बल्कि इसको हम BG डार्क ही करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, अब ये जो आपकी नैव बार है ये बॉटम पे आ जाएगी। रिफ्रेश किया, बूम, डार्क भी हो गया और नीचे बॉटम पे आ गया। यानी आप जितना भी स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट को, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अगर आप इसको टॉप पे फिक्स करना चाहें तो फिर क्या करेंगे, कितना आसान है उसका सिमेंटिक। फिक्स्ड बॉटम की जगह पे आप लगा देंगे फिक्स्ड टॉप, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे, बूम। अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे आपने देखा होगा अक्सर कि आपकी नैव बार वहां पे नजर आती रहती है। लेकिन अगर आप इसको स्टिकी कर दें तो वो मूव करती है, स्क्रॉल करती है इसके साथ साथ। तो उसके लिए सिंपल फिक्स की जगह पे आप लफ्ज लिख देंगे स्टिकी टॉप, स्टिक कर देगी। यानी जब आप इस चीज को स्क्रॉल करेंगे तो आपकी नैव बार भी ऊपर नीचे मूव करेगी इसके साथ। तो हम इसको फिलहाल फिक्स्ड टॉप पे ही रहने देते हैं क्योंकि ये ठीक है हमारे लिए। अब हम आ जाते हैं इस नैव से आगे। ये तो ठीक है, लेकिन UL जो है ये किस तरीके से मेंशन करेंगे। तो UL को मेंशन करने के लिए भी हमारे पास क्लासेस मौजूद होती है। वो UL की क्लासेस होती है, वो होती है नैव बार डैश नैव, लेकिन इसके शुरू में हम लिखेंगे क्लास, क्योंकि ये क्लास है। इन्वर्टेड कॉमर्स दिए, आपने UL को बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी, तो LI के आगे हम लिखेंगे क्लास और यहाँ पे हम लिखेंगे नैव डैश आइटम। जब आपने लिंक देना होता है तो लिंक की भी बूटस्ट्रैप में क्लास बनी हुई है, उसकी क्लास होती है क्लास, ऊपर था नैव आइटम, यहाँ पे होगा नैव डैश लिंक। बस ये क्लास आपने देनी है। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा वो लिंक आना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये इन लाइन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी हमने कुछ क्लासेस और देनी है। वो कैसे देनी है वो आगे चल के आपको नजर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मेन्यू के अंदर ये जो मेरी नैव बार बन रही है इसमें मेरा कोई टेक्स्ट भी नजर आए, साइट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेरा लोगो भी नजर आए। तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस मौजूद होती हैं, लेकिन उसके लिए हम यूज करते हैं
स्पैन क्लास करते हैं या एंकर की क्लास जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि हम पहले लोगो लगाना चाहते हैं, लिहाजा लोगो लगाने के लिए बूटस्ट्रैप की एक स्पेशल क्लास है और वो क्लास होती है नैवबार ब्रांड, और उसको हम करते हैं ए के साथ, ए की या एंकर टैग। चूंकि आपके लोगो का लिंक होता है ना, आपने वहाँ पे क्लिक करना है और कहीं वापस जाएंगे तो ए क्लास, और इसकी क्लास हम देंगे नैवबार डैश ब्रांड। ये सारी क्लासेस यहाँ पे मेंशन है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको समझ आ जाएगी। यानी ये जो लिखा हुआ है ना नैवबार, अगर आप यहाँ पे आगे देखें तो नैवबार ब्रांड, और इसी तरीके से नैवबार जो है उसका टेक्स्ट वगैरह का होगा। यहाँ पे ये नैवबार ब्रांड, इस पे हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये आपका एक क्लास है, अब यहाँ पे भी देखें तो हाइपर रेफरेंस भी दिया हुआ है और नैवबार भी लिखा हुआ है, या इसको कंट्रोल सी कर लें और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी, क्योंकि यही काम हम कर रहे थे। यहाँ तक आपने सीख लिया था, बाकी हाइपर रेफरेंस है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब अगर आपके पास इमेज सोर्स मौजूद है, यानी लोगो आपने बनाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इमेज सोर्स इक्वल का निशान, और यहाँ पे हम इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सोर्स देते हैं। आपको याद है हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था एसेट्स, और उस एसेट के अंदर हमारे पास इमेज का फोल्डर है। फर्ज कर लें आपने एक लोगो .png बनाया हुआ है, जो कि अभी हमने नहीं बनाया, लेकिन अगर आपने बनाया हुआ है तो आप इमेज सोर्स देंगे और वो इमेज आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे अपनी इस वेबसाइट को, तो आपने देखा इमेज शो हो रहा है, लेकिन इमेज हमारे पास फोल्डर में मौजूद नहीं है। बात हमारा ठीक है, तो अगर हम इमेज भी देंगे और उसको सेव करेंगे logo.png तो हमें नजर आ जाएगा। ये एरर भी देना शुरू हो गया कि फेल टू लोड रिसोर्स, चूंकि logo.png अवेलेबल नहीं है। तो वी डोंट नीड टू वरी, चूंकि हमने रखा ही नहीं। अब हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, ये मैं इसलिए लोगो नहीं बनवाना सिखा रहा आपको, ये काम हम वर्डप्रेस में करेंगे functions.php में, इसलिए हम इस इमेज सोर्स को यूज नहीं करते। हम इसकी जगह पे करते हैं आई क्लास, जो प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हैं, कैप लगाई थी हमने, और अब आपको उसका याद हो गया होगा कोड FAS, उसके बाद FA डैश ग्रेजुएशन डैश कैप, और आई क्लास जो है इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल एस कर दिया उसके बाद, और उसके बाद जनाब हम फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी कैप जो है वो नजर आना शुरू हुई। तो अब आपका आई क्लास हो गया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका कुछ लिखा हुआ भी नजर आए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इससे नीचे बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर के मुताबिक एक स्पैन बनाएंगे। उस स्पैन को हम क्लास देते हैं नैवबार डैश टेक्स्ट, ये भी बनी बनाई क्लास है, और टेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। हम लिखते हैं स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, और इसको हम क्लोज कर देंगे स्पैन टैग। जब आपका स्पैन टैग क्लोज हो गया, फ्रेश करें इसको, फ्रंट एंड पे जाएं, रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी जो है वो नजर आना शुरू हो गई है, लेकिन आपने इसका कलर जो है वो भी चेंज नहीं किया। तो उसके लिए कुछ क्लासेस मजीद आप लगाएंगे। आप यहाँ रहते हुए CSS में इसको देख भी सकते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है। ये आ रहा है नैवबार लाइट और नैवबार टेक्स्ट RGBA। तो हम अगर फर्ज कर लें यहीं पे रहते हुए इस क्लास के अंदर ये जो नैवबार टेक्स्ट है, अगर मैं इसका कर दूं टेक्स्ट डैश लाइट, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और इसको मैं करूं कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे आऊं, रिफ्रेश करूं, तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो लाइट हो जाएगा। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। अब हम शुरू में आते हैं जी, यहाँ तक हो गया, आपका ब्रांड भी हो गया और आपका टेक्स्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो भी तैयार हो गया। लेकिन इनके दरमियान हम कुछ और भी लगाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा जब हम इसको रिस्पॉन्सिव अंदाज में चेक करते हैं तो एक बटन हमें नजर आता है इस तरीके से टॉगल करने के लिए। आपने इसको मोबाइल के लिए, आईपैड के लिए बनाना है, तो वो जो 3-4 लाइनें नजर आती हैं उसको टॉगल कहा जाता है, कि मैं उसको क्लिक करूं और मेरे पेजेस नीचे नजर आए, प्लस ये जो मेरे पेजेस हैं ये मुझे एक लाइन में नजर आना शुरू हो जाए, इन लाइन भी, और उनको मैं ड्रॉप डाउन भी बनाना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे इसके अंदर मजीद चेंजेस करनी पड़ेंगी जो डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी मौजूद है। मैं सिर्फ आपको तरतीब से समझाना चाह रहा हूँ। अब हम जाएंगे टॉगल के बटन के लिए, तो आप यहाँ पे रहते हुए क्लिक करेंगे जो मेन नैव की क्लास है, और याद रखिए ये सारा काम हमारा नैव के अंदर हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ बटन, और बटन की क्लास जो होती है उसका नाम होता है बूटस्ट्रैप की जुबान में, जिसको हम कहते हैं नैवबार टॉगलर। यहाँ पे हम लिखेंगे नैवबार डैश टॉगलर, ये बेसिक क्लास होती है।
इसका फर्दर क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। और इस बटन को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, यानी नैव बार टॉगलर का बटन आपने यहाँ पे ले लिया। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश किया, अब आपको बटन नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये देखें चूंकि डार्क है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस। हमने ये जो बनाई थी, अब हमने गेम क्या की हुई है जिसकी वजह से हमें ये टेक्स्ट लाइट देना पड़ा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक टेक्निकल फॉल्ट हमने किया। नैव बार हमारी लाइट थी, लेकिन बीजी हमने डार्क दे दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो अगर नैव बार लाइट है तो बीजी भी लाइट होना चाहिए, या हम नैव बार को डार्क कर लेते हैं। ये कन्फ्यूजन जो है ना वो आ जाती है आमतौर पर। तो कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे कि अब आपको लाइट देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी वो मौजूद है। यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। जब इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो आप देखें आपका टॉगलर आ रहा है, लेकिन कलर जो है वो अभी इसका डिस्प्ले नहीं हो रहा। जब मैं इस तरह करता हूं तो कुछ ना कुछ फर्क इसमें पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी तक इसमें फर्क जो है वो नहीं पड़ा, तो आ जाएगा नजर, परेशान नहीं होना। मजीद आगे चलते हैं। नैव बार डार्क, बीजी डार्क और फिक्स्ड टॉप भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं टॉगलर। इस टॉगलर को, इसके अंदर मजीद क्लासेस भी होती है, और वो क्लासेस क्या क्या हो सकती है। आपने इसके अंदर डाटा टॉगल एक देना होता है। ये वो चीज़ें हैं जो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने सिर्फ इसको समझना है। डाटा टॉगल, और इस डाटा टॉगल के अंदर बनी बनाई एक क्लास है जो इसका एट्रीब्यूट होता है वो हमने देना होता है, और वो एट्रीब्यूट होता है कोलैप्स का, क्योंकि हम इसको कोलैप्स करने लगे। कोलैप्स हो गया, उसके बाद बाहर आएंगे। अब ये हो गया डाटा टॉगल। फिर हम देते हैं एक डाटा डैश टारगेट इक्वल का साइन। यहाँ पे हम अपनी कस्टम आईडी देते हैं पाउंड के साइन के साथ, ये बड़ा ज़रूरी है। जो भी आईडी हम नीचे देंगे, क्योंकि आपको पता ही है जेक्वेरी के अंदर हम क्या करते थे, आईडी, ये हमने डिस्कस किया था शुरू में। तो आईडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ भी ये आईडी होगी, फर्स्ट कर लें मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ स्पार्टन्स टॉगल, ये मैंने एक नाम लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पे एक डिव दूंगा और उसकी आईडी में दूंगा स्पार्टन्स टॉगल, तो जब भी कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो इसका इवेंट ट्रिगर हो जाएगा वहां पे, क्योंकि आईडी से आईडी की तरफ ये बात जाएगी। ये पॉइंट समझ आ रही? ये बेसिक चीज है जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी के अंदर। तो स्पार्टन्स टॉगल का हमने डाटा टारगेट, यानी ये हमें नए सिरे से जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी देने की जरूरत नहीं। बूटस्ट्रैप हैज ऑलरेडी डन दिस फॉर अस, हमने सिर्फ उसको यूज करना है। और बूटस्ट्रैप हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पे आप पाउंड का साइन बनाएं और अपनी कोई भी आईडी दे दें, आप अपना नाम रख सकते हैं इसके अंदर। तो बटन की ये जो कैटेगरी है यहाँ पर ये क्लियर हो गई। उसके बाद आपने जो स्पैन क्लास देनी है आइकन को डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक बटन की तो बात ठीक होगी ना, तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। बटन के अंदर ये जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा और आप परेशान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है नजर, लेकिन हमने आइकन भी तो लाना है ना इसके अंदर। तो आइकन के लिए बूटस्ट्रैप हमें देता है स्पैन क्लास इक्वल का निशान, और यहाँ पे हम लिखेंगे इस बटन को डिस्प्ले करने के लिए नैव बार डैश टॉगलर डैश आइकन, इतनी सी कहानी। इसको क्लोज किया और स्पैन को भी क्लोज कर दिया। अब आपका नैव बार टॉगलर आइकन जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, बूम। मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब चूंकि आपने इसको स्पैन भी दे दिया तो आपका आइकन जो है वो नजर आना शुरू हुआ, लेकिन आप इस पे क्लिक करते हैं तो अभी नो एक्शन नहीं हो रहा। आप इसको राइट पे भी ले जा सकते हैं, वो बाद में हम देखते हैं। तो ये नजर आना शुरू हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, नैव बार टॉगलर आइकन, लेकिन ये आईडी किस तरीके से एक्टिवेट होगी, तो उसके लिए हमें एक और डिव बनानी पड़ेगी। अब वो डिव जो है वो हम कहाँ पे बनाएंगे, ये जो हमने यूएल बनाया था इसके शुरू में हमें कहीं बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं इस लोगो को भी अपने कोलैप्स के अंदर लेके जाना चाहता हूँ कि फर्ज कर लें जब मैं इसको मोबाइल पे देखूं तो ये उसके अंदर मुझे लोगो भी नजर आए, तो फिर इस बटन के नीचे स्पैन क्लास और बटन के नीचे जो है वो मुझे नई डिव देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिव क्लास इक्वल का निशान, और इसका मैं नाम रखूंगा नैव बार शुरू में, यानी इस डिव को मैं कह रहा हूं कि आपने कोलैप्स कर देना। स्पेस दूंगा, एक और क्लास होती है, वो होती है नैव बार डैश कोलैप्स। एक क्लास ये होगी।
कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स। आप इसको शुरू में लिख लें, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाहर हम आ जाएंगे। ये तो थी क्लास। अब मैंने इसको कोई आईडी देनी है, वो वाली जो यहाँ पे डाटा टारगेट में मैंने सेट की थी। इक्वल का निशान, डबल कोट्स दूंगा और हमारी आईडी थी स्पार्टन्स टॉगल। आईडी भी हमने दे दी और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस आईडी को। लेकिन इस आईडी से आगे जाके अब इस डिव को हमने क्लोज भी करना है और ये क्लोज करनी है हमने यूएल के बाद। तो यहाँ पे इस डिव को हम क्लोज कर देते हैं। अगर आप इसके कमेंट देना चाहें तो आप कमेंट भी दे सकते हैं यहाँ पे डैश डैश, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो कोलैप्स है वो एंड से है, सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए। उसके बाद डैश डैश और कमेंट्स हमारे क्लोज हो गए। फ्रंट एंड पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा कि जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बूम, आपकी नैव बार जो है वो कोलैप्स कर रही है। लेकिन ये तो आपका सारे की सारी नैव बार को उसने दिखा दिया, जबकि मैं इतनी बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। चलें, अगर तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं और ये मोबाइल व्यू में हो तो यहाँ पे तो ये मज़ा करती है। लेकिन जब ये फुल स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, मीडियम या लार्ज पे, तो ये क्यों नज़र आ रही है? तो फिर मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ, ये भी बूटस्ट्रैप की बनी हुई है। मैं शुरू में कहता हूँ इस नैव बार के बाद, या यहाँ पे लिख लें, मैं कहता हूँ कि नैव बार प्लीज़ आप एक्सपेंड कर दें। नैव बार एक्सपेंड कर दें कहाँ पे? LG पे, जो लार्ज स्क्रीन है, या मीडियम पे। चलें, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे गए, इसको रिफ्रेश करेंगे। यस, अब आपकी ये जो स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी थी ये नज़र आना शुरू होगी। अबाउट कॉन्टैक्ट। अब मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, आपने देखा जो ही मैं लार्ज स्क्रीन से छोटी पे आया तो उसने वो कर दिया बंद। अब अगर मैं फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ये भी लिखूँ नैव बार एक्सपेंड LG और कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ और LG की जगह पे मैं लिख देता हूँ MD, कि भाई LG पे भी करो और MD पे भी करो। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो जब आप इसका लार्ज पे हैं एक्सपेंड है, MD पे भी एक्सपेंड है, लेकिन जो ही मैं स्मॉल स्क्रीन में दाखिल होगा तो ये कोलैप्स कर जाएगी। दोनों टर्म्स की समझ आ गई, एक्सपेंड कब करना है और किस तरीके से मैंने इसको कोलैप्स करना है। अब बल्कि ये करते हैं, क्योंकि अब आपको बेसिक आइडिया जो है वो समझ आ गया कि कौन सी क्लास या आईडी जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, तो हम जाते हैं वापस बूटस्ट्रैप के अंदर और अब हम इसमें से कोई एक नैव बार जो है उसको कॉपी कर लेते हैं, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब आप मज़ीद काम को थोड़ा सा फास्ट कर लें। तो यहाँ तक ये ठीक हो गया। ड्रॉप डाउन लिंक जो है वो भी हम देख लेते हैं दोबारा से, और हम लेते हैं कोई कलर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे ये बनी हुई है, इसमें ड्रॉप डाउन नहीं है, तो हमें चाहिए ड्रॉप डाउन वाली। तो ड्रॉप डाउन के लिए आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और उसके बाद वापस आएंगे। अब हम इस सारी ये जो हमने नैव बार बनाई थी इसको हम जाने देते हैं सखी बालों की तरह। इसको कर लेते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपकी ड्रॉप डाउन लिंक जो है ये भी काम कर रहा है, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अभी आपने स्क्रॉल यहाँ पे नहीं किया। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप एक जंबोट्रॉन बना लेते हैं, हम इसको बाद में तजुर्बा करते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करें, जो चीज़ें आप लर्न कर चुके हैं उसको रिवाइज करें। नैव क्लास थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने नैव बार दी, नैव बार एक्सपेंड LG, नैव बार लाइट, हम इस लाइट की जगह पे कर लेते हैं नैव बार डार्क, और BG पे क्या करना पड़ेगा, BG को भी डार्क कर लेते हैं। कंट्रोल S किया और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास भी दे देते हैं। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया। अब आपको इसका आइडिया होता जाएगा, चूँकि अब आपको पता है। इस नैव बार की जगह पे हम क्या करेंगे, हम इस नैव बार की जगह पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी का एक आई क्लास है वो दे देते हैं। वो है यहाँ पे नैव बार ब्रांड, और इस जगह पे हम लिखेंगे स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। लेकिन हमने इसके साथ शुरू में एक लोगो भी लगाया था नैव बार ब्रांड की जगह पे, और वो हम यहाँ से बल्कि इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं आई क्लास, इक्वल का निशान, और यहाँ पे हम देंगे FAS, FA डैश ग्रेजुएशन डैश कैप। इस आई क्लास को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे, और इसके नीचे हमने क्या बनाया था, स्पैन, और उसको क्लास क्या दी थी, नैव बार
टेक्स्ट, यानी जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप इन चीज़ों के ऊपर बार बार काम कर सकते हैं। तो स्पैन को हमने बंद किया, कंट्रोल वी कर दिया जो हमने ऊपर से कट किया था, और स्पैन को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फ्रंट एंड पे आए और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। स्पार्टन यूनिवर्सिटी आपका पेज भी बन गया, ड्रॉप डाउन भी हो गया। और जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये आपका जो हमने सैंपल लिया था वो आपको नज़र आना शुरू हो गया, यानी अब आप देखेंगे ये नीचे आपको नज़र भी आना शुरू हो गया। लेकिन जब आप इसको लार्ज स्क्रीन में देखते हैं, जो ही आप बढ़े जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये जो भी नज़र नहीं आ रहा इसका भी हल निकाल लेते हैं। उसके लिए आप वापस जाएं बूटस्ट्रैप के अंदर और यहाँ पे सिंपल लिखें जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन ये एक हीरो इमेज का है जो एरिया उन्होंने बनाया हुआ पहले। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फ्रंट एंड पे गए और इस मेन्यू बार के नीचे हम कंट्रोल वी कर लेते हैं। फ्रंट एंड पे इसको करेंगे रिफ्रेश और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब क्या हुआ, अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपके आइकन जो छुपे हुए थे नज़र आना शुरू हो गए। ये आपका बन गया जंबोट्रॉन। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, इनको अब हम मिटा देते हैं क्योंकि अब हमारी साइट की शक्ल जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। पहले हमने सीखा, उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप की मदद ली, क्योंकि अगर हम शुरू में उससे मदद लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आती। ड्रॉप डाउन को एक दफ़ा फिर देख लें। यहाँ से हमने शुरू किया था स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, बटन आपने देख लिया, नैव बार टॉगलर टाइप उसकी बटन है, हमने मेंशन नहीं की थी, कर दें कोलैप्स। उसके बाद नैव बार नैव ड्रॉप डाउन, हमने यहाँ पे स्पार्टन्स के नाम से एक आईडी बनाई थी, इस आईडी को उन्होंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, नैव बार ड्रॉप डाउन। आरिया मैंने आपको बता दिया, एक्सेसिबिलिटी रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस, यहाँ पे उन्होंने फॉल्स किया हुआ है, आरिया लेबल टॉगल नेविगेशन। बनी बनाई चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ पे आइकन उन्होंने दे दिया, ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। फिर उन्होंने ये एक डिव बनाई जो कोलैप्स नैव बार कोलैप्स की थी, और ये डिव जारी है यहाँ तक, यानी यूएल के आगे पीछे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यूएल को उन्होंने दिया नैव बार नैव, एल क्लास नैव आइटम एक्टिव, ये एक्टिव है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा उसमें ब्राइट। अगर आप यहाँ से इसको मिटा दें एक्टिव तो ये बिल्कुल नजर आना खत्म हो जाएगा और नॉर्मल इसका फॉन्ट कलर जो है वो नजर आएगा। फ्रंट एंड पे जो है इसको रिफ्रेश करके देखें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एक्टिव ही रहे। चलें इसको एक्टिव कर देते हैं और यहाँ से हम कर दिया कंट्रोल एस। बाकी होम फीचर्स अब हम यहाँ पे देते हैं अपने पेजेस। ये स्पैन क्लास क्या है, स्क्रीन रीडर ओनली। करंट यानी जो पेज है इस वक्त उसका उन्होंने बता दिया। तो पहला हमारा होम हो गया, प्रोजेक्ट में जाते हैं, ब्लॉग, अबाउट, पोर्टफोलियो और सर्विसेज। तो होम के बाद हमें चाहिए अबाउट, और उसके बाद नया आइटम है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से पोर्टफोलियो, और उसके बाद आप कोई और पेज बनाना चाहते हैं, इन्होंने ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ये हम बाद में देखते हैं। यहाँ से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लॉग, और ब्लॉग के बाद ये जो ड्रॉप डाउन का लिंक है इसको हम बनाते हैं जनाब सर्विसेज का। ये सर्विसेज है, वी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया आज। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे फर्ज कर लें सर्विस, मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं हम। यहाँ पे कहते हैं वर्डप्रेस ट्रेनिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन और उसकी ट्रेनिंग देते हैं, आखिर स्पार्टन्स हैं हम। और यहाँ पे हम लिखेंगे मिशन 9 MB। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे। अब आपने होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, सर्विसेज, आपने देखा वर्डप्रेस ट्रेनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन। आप अगर इसको फ़र्ज कर लें रिस्पॉन्सिव अंदाज में चेक करें तो मीडियम स्क्रीन पे ही ये नज़र आना शुरू हो जाता है, और सर्विसेज पे क्लिक करें तो ये नज़र आना शुरू। तो यहाँ तक हो गया। अब हम पता क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आपके सामने आपकी एक नैव बार जो है वो नज़र आना शुरू होगी। वापस आए और यहाँ तक ये जो आपका हेडर था, इस सारे को, इसलिए मैं कह रहा हूँ परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि हमने बड़े तजुर्बात करने हैं। टॉप बार स्ट्रक्चर तक हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। कंट्रोल एस किया, और आपको पता ही है कि हमारे पास जो CSS थी उसमें भी हमने कुछ ऐड किया हुआ है, और कुछ लिंक्स हैं जो यहाँ पे हमने किए थे स्पार्टन्स ग्रेड के हवाले से। इसको भी हम कंट्रोल Q कर लेते हैं। वी डोंट नीड इट फॉर नाउ।
ज़रूरत होगी हम इसको फिर एक्टिवेट करेंगे। और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। यहाँ और तो कोई स्टाइल नहीं था, नहीं बाकी ठीक है, एक्स्ट्रा स्टाइल है, नो प्रॉब्लम, पड़े रहे। बाद में हम इसको जब फाइनल करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें रिमूव करेंगे। रिफ़्रेश किया, ले जनाब, अब आपकी साइट जो है वो उसकी शक्ल बनना शुरू होगी। जंबोट्रॉन ऑलरेडी, हम यहाँ पे जंबोट्रॉन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे इससे अगले टास्क में फ्लैक्स स्लाइडर, खूबसूरत इमेज आएंगे चूँकि अब आप करीब पहुँच गए। और इसके शुरू में हम टॉप बार भी एक लगाएंगे जिसपे सोशल मीडिया लिंक्स होंगे और कुछ और पेजेस होंगे। आप इसके बारे में मज़ीद अगर पढ़ना भी चाहें, आप इस पर सर्च लगाना चाहते हैं, चले लेट से जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे फ्लूइड जंबोट्रॉन हो गया। वापस जाते हैं हम यहाँ से, चूँकि हम नैफ बार पे हैं। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे फॉर्म भी नज़र आए। तो आपने देखा उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ नैफ बार लाइट, सिर्फ इतना हिस्सा हमने कॉपी करना है फॉर्म का। कंट्रोल सी किया, वापस गए और इसके अंदर जो हमारा HTML का बना हुआ था इस नैव के शुरू में, और यहाँ पे हम लगा देंगे कंट्रोल F, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ले जनाब, आपका सर्च आइटम जो है वो भी नज़र आना शुरू हो गया। बटन को किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है, हम बटन चेंज भी कर सकते हैं। यानी इस तरीके से आप अपनी चीज़ें कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। फिर वापस आते हैं, और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, इसका कलर वगैरह, या आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ें जैसे ये यूज़र नेम है ये आप देना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ से फॉर्म से फॉर्म तक कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे, और अगर आप वो भी देना चाहें, यानी ये वर्डप्रेस में होगी चीज़ें, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरीके से कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे। ले जनाब, यूज़र नेम भी आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट, क्योंकि सर्च की भी हमें ज़रूरत नहीं। बेसिकली ये काम हम वर्डप्रेस में जाके बेहतर तरीके से करेंगे। अब इस सिर्फ मैं चाह रहा हूँ आपको पता चले कि हाँ जी ये टेम्पलेट। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। ये आया यहाँ पे, ले जी टॉगल हो गया, ये पेजेस भी नज़र आ रहे हैं, बूम, सर्च आइकन भी नज़र आया। बटन का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, वेरी सिंपल, बटन आउटलाइन सक्सेस, आप यहाँ पे सक्सेस की जगह पे करना चाहते हैं बटन आउटलाइन प्राइमरी। और अगर आप आउटलाइन नहीं देना चाहते, सिंपल यहाँ से बटन प्राइमरी कर दें, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ले जनाब, आपका बटन इसी तरह का बटन जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गया। मज़ीद इसके अंदर आउटलाइन का मतलब यह है कि जो कलर है वो नज़र नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें उस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मज़ीद आप अपनी इंटरेस्ट के लिए इसको पढ़ें और तजुर्बात करें अपने पास, चूँकि अब हमारी नैव बार जो है वो बन गई है। बेसिकली हमने ये काम किया है। फिर कंटेनर, उन्होंने कहा जी कंटेनर भी आप लगा सकते हैं। हम इसको कंट्रोल C करते हैं और इस नैव के शुरू में यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इसका कंटेनर दें, और इसको हम बंद कर देते हैं जहाँ पे हमारी नैव बंद हो रही है। नैव कहाँ पे बंद हो रही है, इस जगह पे। ले जी, इसके आगे हम डिव को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे। अब ये आपका एक फिक्स्ड कंटेनर के अंदर मेन्यू जो है वो आ गया। इस तरह आपको नजर आता है और आप कहते हैं ये बड़ा कैसे होगा। सिंपल बूटस्ट्रैप में क्या करना होता है, आपने अगर कंटेनर लगाया हुआ है, या तो आप इसके ऊपर अपनी कोई आईडी दे दें, या हम इसके आगे डैश फ्लूइड भी लगा देते हैं। कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, 100% आपकी वेट हो जाएगी। अब ये फ्लूइड है, बाकी सारा बिहेवियर उसी तरीके से रहेगा जो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद था, सिर्फ आपने उसको एक कंटेनर में दे दिया। आप उसको कोई क्लास को आईडी अपनी देना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये इतना सा तकरीबन नज़र आ रहा होगा। मेरे पास चूँकि स्क्रीन बड़ी है इसलिए मैं फुल साइज पे इसको देख सकता हूँ। ये लैपटॉप पे तकरीबन इतना सा, लेकिन अगर आप चाहें कि MD के ऊपर भी मुझे फुल नज़र आए तो फिर क्या करना पड़ेगा, नैव बार एक्सपैंड LG, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कंट्रोल C करता हूँ, इस L की, बल्कि इसी LG की जगह पे MD कर लेते हैं, कंट्रोल S, MD के ऊपर एक्सपैंड हो, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश किया, ले जनाब MD भी आपको नज़र आना शुरू हो गई। ये पेजेस स्पार्टन यूनिवर्सिटी भी, थोड़ा सा आप MD से आगे निकलेंगे तो आपको पूरी नज़र आएगी, लेकिन जो ही आप आगे आएंगे आपने देखा वो श्रिंक कर गई, कोलैप्स कर गई। तो इसको हम LG कर सकते हैं, या इसको हम XL भी कर सकते हैं, XL, कंट्रोल S, ताकि XL के ऊपर ये एक्सपैंड कर जाए। लेकिन जो ही आप आगे आएंगे लार्ज की तरफ, ये बंद हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको फ़र्ज कर लें, अगर मैं X या SM स्मॉल के लिए भी करूँगा, आप क्या होने जा रहा है, आपने स्मॉल के ऊपर भी उसको फोर्स कर दिया कि एक्सपैंड करो, रिफ्रेश करें,
अब आप आएंगे करीब 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 करीब, आप बिल्कुल स्मॉल पे आएंगे तो आपने देखा अभी तक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक्स्ट्रा स्मॉल करना चाहेंगे तो फिर आपका ये वाला टॉगल का सिस्टम जो है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको LG के ऊपर ही हम रहने दें और कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी ऑल ओके। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद टॉप बार हम बना लेंगे और फिर यहाँ पे फ्लेक्स स्लाइडर या स्लिक स्लाइडर या आउल स्लाइडर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब आप माशाल्लाह उस स्टेज पे पहुंच गए, थीम हमारा अब बनना शुरू हो गया। अब ये इसी तरीके से रहेगा, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बाकी तब्दीलियां होंगी हमारी वर्डप्रेस के अंदर। हाँ, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं इस आइकन को तो यू कैन ईजिली डू इट। ये तो अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, बल्कि अब तक आपने हो सकता है कि इसको कर भी लिया हो। यहीं पे जहाँ पे आपने FAS दिया था, वेयर इज दैट FAS, यहाँ पे नैव बार ब्रांड, यहाँ पे इसके शुरू में बल्कि इसके आखिर में हम लिखते हैं FA और 4X। इसकी आपने प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ले जी आपका लोगो बड़ा हो गया। सर्विसेज, पोर्टफोलियो, स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। अभी इसके अंदर गैप शैप जो है वो बात की बातें हैं, क्योंकि हमें पता है हमने इस मेन्यू को वैसे ही चेंज कर देना। तो काफ़ी हो गया आज के लिए, मिलते हैं इससे अगले टास्क 87 में। थैंक यू वेरी मच।